नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो, आज का टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चार्ट्स, है ना? भारी भारी रिपोर्ट्स। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है? एक्चुअली ये अनसर्टेनिटी, मतलब जो चीज़ें हमें आगे नहीं पता है उनको समझने और हैंडल करने का एक सुपर इफेक्टिव तरीका है। तो आज हम इसको एकदम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जोड़कर समझेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे क्राइम सीन पर। स्क्रीन पे देखिए, डेटा लैडर के हिसाब से कंपनीज का मानना है कि खराब डेटा क्वालिटी की वजह से उन्हें हर साल एवरेज $15 मिलियन का नुकसान होता है। सुना आपने? $15 मिलियन। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बहुत बड़ी और महंगी प्रॉब्लम है। और अगर आपको लग रहा है कि $15 मिलियन बहुत ज्यादा है, तो जरा सांस थाम लीजिए और इस नंबर पर फोकस कीजिए। $3.1 ट्रिलियन। हाँ, सही सुना। IBM का अंदाजा है कि अकेले US में खराब डेटा क्वालिटी की कीमत हर साल इतनी है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। मतलब साफ है, हमारी इस डिटेक्टिव स्टोरी में दांव पर बहुत कुछ लगा है। ओके, तो चलिए फट से हमारा आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक छोटी सी टाइपो के $1 ट्रिलियन इम्पैक्ट को समझेंगे। उसके बाद हम सोचेंगे एक डिटेक्टिव की तरह कि प्रॉब्लम की जड़ तक कैसे पहुंचे। फिर हम ग्लोबल स्टैंडर्ड को देखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर सोल्यूशन तक पहुंचेंगे। रेडी हो ना नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो अब बात आती है कि इतनी महंगी डेटा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए। इसके लिए हमें एक डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। एक ऐसा डिटेक्टिव जो प्रॉब्लम की जड़ तक जा सके। हमें एक टूल चाहिए, एक फोरेंसिक टूल। तो चलिए सोचते हैं एक फेलियर डिटेक्टिव की तरह। और हर डिटेक्टिव को एक मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए, राइट? तो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है FME, मतलब फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। ये बस एक फैंसी नाम है, एक सिस्टमेटिक तरीके का, जिससे हम पता लगाते हैं कि गलती कहाँ हो सकती है, उसकी असली वजह क्या है और उसको आगे होने से कैसे रोकें। इसका सीधा सा गोल है रिस्क को उसके सोर्स पर ही पकड़ लो। ठीक है, अब ये FMEA काम कैसे करता है? ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। ये रिस्क को 3 सिंपल सवालों में तोड़ देता है। पहला, सिवियरिटी, मतलब अगर गलती हुई तो नुकसान कितना बड़ा होगा। दूसरा, प्रोबेबिलिटी, इस गलती के होने के चांसेस कितने हैं। और तीसरा, डिटेक्टेबिलिटी, गलती के नुकसान करने से पहले क्या हम उसे पकड़ पाएंगे। समझ आया इस स्टेप का पर्पस? अच्छा, अब देखो स्क्रीन पर। इन तीनों चीजों, सिवियरिटी, प्रोबेबिलिटी और डिटेक्शन को हम 1 से 10 के स्केल पर नंबर देते हैं और फिर सिंपल उन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमें मिलता है RPN, यानी रिस्क प्रायोरिटी नंबर। एग्जाम्पल देखो, इनकरेक्ट डेटा एंट्री का RPN है 315, जबकि सिस्टम ग्लिच का है 144। अब आप बताओ, RPN से क्या पता चल रहा है? बिल्कुल सही, जिसका RPN ज्यादा वो रिस्क ज्यादा बड़ा है और उस पर हमें पहले ध्यान देना है। सिंपल है ना? इसको नोट किया? ओके, तो अभी तक हमने डिटेक्टिव का टूल देख लिया, FME, फोकस बना हुआ है। गुड। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अब हम सिर्फ एक टूल की नहीं बल्कि उस पूरी रूल बुक की बात करेंगे जिसे पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है। मतलब डिटेक्टिव के टूल से सीधा कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन तक। और इस रूल बुक का नाम है ISO 31000। इसने रिस्क की परिभाषा ही बदल दी। पहले क्या था? रिस्क मतलब लॉस का चांस, सिंपल। लेकिन ISO 31000 कहता है रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ये कि रिस्क सिर्फ बुरा ही नहीं होता, अच्छा भी हो सकता है। सोचो, एक नए मार्केट में एंटर करना एक रिस्क है, लेकिन अगर वो चल गया तो जबरदस्त प्रॉफिट। तो सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी, जो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। तो फिर ये ISO 31000 है क्या? बेसिकली ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एक सेट ऑफ गाइडलाइंस जो रिस्क को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। और सबसे अच्छी बात, ये किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी सेक्टर पर अप्लाई हो सकता है। आप इसे एक कंपनी का संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हो, जो बताता है कि अनसर्टेनिटी से कैसे डील करना है। अब ये जो स्टैंडर्ड है ना, ये 3 कोर पिलर्स पर खड़ा है और ये तीनों मिलकर ही रिस्क मैनेजमेंट को असरदार बनाते हैं।
वो 3 पिलर्स हैं प्रिंसिपल्स, फ्रेमवर्क और प्रोसेस। चलिए इन प्रिंसिपल्स पर एक नज़र डालते हैं। इसका कहना है कि रिस्क मैनेजमेंट कंपनी के हर काम का हिस्सा होना चाहिए। ये हर कंपनी के हिसाब से कस्टमाइज होना चाहिए। सबको शामिल करना है, हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना है और लगातार बेहतर होते रहना है। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है। और ये स्लाइड सब कुछ एकदम क्लियर कर देती है। देखो, प्रिंसिपल्स बताते हैं व्हाई, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये नींव है। फ्रेमवर्क बताता है हाउ, हम इसे कैसे करेंगे, ये स्ट्रक्चर है। और प्रोसेस बताता है व्हाट, हमें आखिर करना क्या है, ये एक्शन है। व्हाई, हाउ, व्हाट, क्लियर है या कंफ्यूज हो? चलो अब वक्त आ गया है सारे डॉट्स को जोड़ने का। अभी तक हमने एक बड़े स्टैंडर्ड की बात की और एक छोटे से टूल की। अब हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में जुड़ते कैसे हैं, कैसे वो बड़ा फ्रेमवर्क हमारे डिटेक्टिव के टूल को काम करने लायक बनाता है। और ये रहा वो आहा मोमेंट। ध्यान से देखो, ISO 31000 का फ्रेमवर्क हमें एक प्रोसेस देता है। उस प्रोसेस के अंदर हम FMEA जैसे टूल्स यूज करते हैं और उन टूल्स की मदद से हम डेटा क्वालिटी जैसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। देखा, एक सीधी लाइन है, टॉप लेवल फ्रेमवर्क से लेकर सीधा ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक। अभी क्या सीखा बताओ? तो हम ये सब कर क्यों रहे हैं? इतना फ्रेमवर्क, प्रोसेस, टूल, इसका आखिरी मकसद क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम से बचना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं बढ़कर है। चलिए अब समझते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट से असल में वैल्यू बनती कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको नोट कर लो। रिस्क मैनेजमेंट का असली मकसद है वैल्यू क्रिएट करना और उसकी रक्षा करना। सिंपल, ये पूरा प्रोसेस डिजाइन ही इसीलिए किया गया है कि कंपनी की वैल्यू बढ़े और जो वैल्यू है वो सेफ रहे। तो अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ बचाव नहीं करता, ये कंपनी की परफॉर्मेंस सुधारता है। ये नए नए आइडियाज यानी इनोवेशन को बढ़ावा देता है। ये गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है। और सबसे जरूरी, ये आपके फैसलों को बेहतर बनाता है। रिजल्ट चाहिए या टाइम पास, ये सब करने से ही रिजल्ट आएगा। तो आज हमने क्या सीखा कि रिस्क मतलब सिर्फ खतरा नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी। चलिए इस डिस्कशन को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। डेफिनेशन याद है ना? रिस्क इज द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अब आप सोचिए, आपके लाइफ या करियर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पर असर डालने वाली सबसे बड़ी अनसर्टेनिटी क्या है? इस पर जरूर सोचना। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।